हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 13 फरवरी 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। टाइटल है रेगुलेशन लाइट, मतलब हल्के फुल्के नियम, सिंपल रेगुलेशन, सिंपल नियम। किस चीज़ के बारे में है? तो सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर OTT चैनल्स मस्ट बी गिवन अ चांस टू वर्क टू फोस्टर क्रिएटिविटी। OTT चैनल्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया है कि वो लोग खुद अपने काम के तौर तरीके को नियंत्रित करेंगे इन कोड्स के ज़रिए, और उनको एक मौका अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने क्रिएटिविटी को फोस्टर कर सके, बढ़ावा दे सके। फोस्टर करने का मतलब इनकरेज करना। इंडियाज़ इंटरनेट बेस्ड ओवर द टॉप यानी OTT का ही फुल फॉर्म है ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैव ऑपरेशनलाइज्ड ए कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इंडिया का जो इंटरनेट बेस्ड OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उसने एक बनाया है, कोड बनाया है, कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, फरवरी 10 फरवरी से। सून आफ्टर द IB मिनिस्ट्री अनाउंस दैट इट हैड प्रिपेयर्ड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स फॉर द इंडस्ट्री। ये काम OTT के स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने एकजुट होकर किया। कब? जब IB मिनिस्ट्री ने घोषणा कर दिया कि IB मिनिस्ट्री ने उनके लिए, मतलब OTT इंडस्ट्री के लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स निर्माण किया है, तो इन लोगों ने फटाफट अपने आप संगठित होकर के एक सेल्फ रेगुलेशन कोड बना दिया। ठीक है, अब बोला कि हम लोग इसका पालन करेंगे। द इनएक्सोरेबल ग्रोथ, यदि इनएक्सोरेबल ग्रोथ है तो मतलब नॉन स्टॉप ग्रोथ है, एकदम बेतहाशा वृद्धि हो रही है। द इनएक्सोरेबल ग्रोथ ऑफ OTT चैनल्स हैज़ इन्फ्यूज्ड क्रिएटिव टैलेंट इनटू फिल्म मेकिंग। ठीक है, OTT चैनल्स में जो टैलेंट था वो इतना, मतलब OTT चैनल का इतना अधिक ग्रोथ हो गया कि जो यहाँ पर क्रिएटिव टैलेंट थे, लोग टैलेंटेड लोग काम कर रहे थे, वो फिल्म मेकिंग में शामिल हो गए। एडेड बाय द एब्सेंस ऑफ ओवर बेयरिंग सेंसर्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। और उनको इसमें मदद कैसे मिल गया कि कोई सेंसर बोर्ड है नहीं OTT के लिए, और उनका स्वार्थ, मतलब जो उनका हित है, फ़ायदा है इसमें है बहुत। Although it might be argued that it also has a small minority pursuing crass commercialism। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ये तर्क देंगे कि OTT चैनल पर काम करने वाले जितने भी क्रिएटिव लोग हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उसमें से मुट्ठी भर ही हैं जो क्रैश कॉमर्शलिज्म का सहारा लेते हैं या क्रैश कॉमर्शलिज्म करते हैं। यदि कॉमर्शलिज्म है तो व्यावसायिकता है, फ़ायदा कमाने का तरीका है, और क्रैश है तो क्रैश यदि कोई चीज़ है तो ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब है कि मतलब अनसिविलाइज्ड है, उसको सेंस नहीं है कि इससे किसी के इमोशंस और फीलिंग्स को ठेस पहुंच रहा है। तो कुछ ही लोग ऐसा हैं जो इस तरह से काम करके बिना किसी के इमोशंस और फीलिंग्स का परवाह किए बिना पैसा कमाना चाहते हैं। COVID-19 buoyed subscription revenues from homebound viewers। COVID-19 ने सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ को बढ़ा दिया है। ठीक है, होम बाउंड व्यूअर से। होम बाउंड क्यों? क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं वो घर में बंधे पड़े हैं लॉकडाउन के कारण। ठीक है, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो अपना एंटरटेनमेंट देखेंगे ना। तो OTT वेंचर से जो स्ट्रीमिंग फिल्म्स है, रियलिटी शोज़ है, सीरियल्स है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, और बहुत सारा सिनेमा जो क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, और अब तो सिनेमा इंडस्ट्री का टैबू भी टूट चुका है। टैबू मतलब जिसको लोग गलत मानते थे कि भाई ऑनलाइन फर्स्ट फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, तो उसको भी अब टैबू को तोड़ चुके हैं। बहुत सारे कलाकार जो है अपना ऑनलाइन पहले फिल्म को रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पर क्योंकि इसका इतिहास इतना इनएक्सोरेबल ग्रोथ है OTT चैनल्स का। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो है कोविड 19 के दौरान सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया OTT वेंचर्स का। ठीक है, फिर भी येट द अर्जेंसी ऑफ दिस कोड एराइजेज नॉट फ्रॉम एनी चैलेंज टू लॉ एंड ऑर्डर और मोरालिटी पोस्ड बाई फिल्म्स। लेकिन फिर भी ये जो कोड का ज़रूरत पड़ा, इस वजह से नहीं पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था को चुनौती मिल रही थी या नैतिकता के कारण नैतिकता का ह्रास हो रहा था इन फिल्मों के द्वारा। इस सब वजह से कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट द काउंटलेट ऑफ पुलिस की चुनौती एंड कोर्ट केसेस की चुनौती दैट फिल्म मेकर्स एंड द चैनल्स आर नाउ हैविंग टू रन। मतलब कोर्ट केसेस की तरफ और पुलिस की तरफ ये जो है फिल्म मेकर्स को और इस तरह के लोगों को OTT पर काम करने वाले लोग दौड़ लगा रहे हैं सब चीज़ की तरफ। उन पर अब जाहिर सी बात है क्या हो रहा है ना कि वो लोग कुछ भी बना दे रहे हैं।
ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के संवेदना को ठेस पहुंचा रहा है। अब उसमें से कोई आदमी जा करके केस कर दे रहा है, हिंसा कर दे रहा है निर्माताओं के खिलाफ, ओटीटी चैनल्स पर काम करने वाले क्रिएटिव लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पुलिस और मुकदमेबाजी बढ़ रही है, तो यहाँ पर चुनौतियाँ बढ़ जा रही है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत पड़ी। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लेंडिंग टैसिट सपोर्ट। टैसिट मतलब इनडायरेक्ट, हिडन। तो इनडायरेक्ट वे में सरकार भी सपोर्ट करे इस टू द व्यू, इस नज़रिए को या इस दृष्टिकोण को, दैट की क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बी बिकमिंग टू इन्फ्लुएंशियल टू बी लेफ्ट फ्री, कि अगर क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एकदम आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल होते जा रहा है, मतलब लोगों पर असर डाल रहा है, उनके जीवन शैली, उनकी सोच, उनके पूरे पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। The FIRs in UP against Amazon Prime Video series Tandav, invoking legal provisions on cyber terrorism, obscenity, promoting social enmity, and defiling places of worship on the ground that its portrayal of God was derogatory, and a plea in MP on the same series seeking a court direction to bring OTT channels under censorship laws indicate the growing oppressive environment। देखिए, दो घटनाओं के यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं एडिटर। पहला तो बोल रहे हैं कि यूपी में FIR किया गया अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज जो तांडव आया उस पर, और उसके खिलाफ लीगल प्रोविज़न साइबर टेररिज्म के मामले में, ऑब्सैनिटी यानी अश्लीलता फैलाने के लिए, सोशल सामाजिक शत्रुता का बढ़ावा देने के लिए, और पूजा स्थलों को कलंकित या बदनाम करने के लिए, डिफाइल करने का मतलब कलंकित या बदनाम करने के लिए, ये सब के लिए उस पर मुकदमा कर दिया गया, FIR कर दिया गया यूपी में अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज तांडव पर और उसके निर्माताओं पर, ठीक है। किस आधार पर किया गया? तो ऑन द ग्राउंड दैट इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ गॉड वाज डेरोगेटरी। इस आधार पर किया गया कि इस फिल्म में या इस सीरीज में जो भगवान को चित्रित किया गया, दिखाया गया है, वो बड़ा डेरोगेटरी है, मतलब अपमानजनक तरीके से भगवान को दिखाया गया है। और इसी सीरीज पर MP में एक प्ली डाला गया, एक याचिका डाल दी गई, ठीक है। और कोर्ट को कहा गया कि भाई आप डायरेक्शन दीजिए कि OTT चैनल्स को सेंसरशिप लॉ के तहत लाया जाए। ये सब बातें दर्शाती है कि OTT चैनल्स को ऑपरेस करने का एनवायरनमेंट बढ़ता जा रहा है, उसको दबाने का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। इट इज़ टाइम द सेंटर टुक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज। ये समय हो चुका है कि देखिए, इट इज़ टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्लाउज, तो इट इज़ टाइम के बाद है ना, द सेंटर टुक V2 है कि नहीं है, तो इट इज़ टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्लाउज आया। समय हो गया है, एकदम पूरा समय हो गया है कि अब केंद्र सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जो इस तरह का मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज क्यों? क्योंकि लेखक के अनुसार, यहाँ जो एडिटर हैं उनके अनुसार, ये जो दिखाया जा रहा है गुस्सा, ये जो नाराज़गी दिखाई जा रही है इन सब OTT चैनल्स या क्रिएटर्स के खिलाफ, ये मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब कि इसको जानबूझ के भड़काया जा रहा है। तो इसको इसके खिलाफ सरकार को ठोस कदम लेने की ज़रूरत है, एकदम समय आ गया है। और सरकार को चाहिए कि इसका ठोस कदम लेके लेट न्यूअर चैनल्स ऑफ क्रिएटिविटी फ्लरिश, कि जो रचनात्मकता के नए तरीके हैं, जो नए रास्ते हैं, उसको फलने फूलने का मौका दे, ठीक है। द कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ द OTT सर्विसेज अंडर द एजिज ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए, OTT सर्विसेज का जो एकदम सामूहिक रूप से उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया, एक पहल किया, किसके संरक्षण में? अंडर द एजिस मतलब किसी के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संरक्षण में, उसके गाइडलाइंस में, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव लिया, इसमें जोर डाला गया, विच प्लेसेस एम्फेसिस, इसमें जोर डाला गया है ऑन अबाइडिंग बाय द IPC। अबाइड बाय समथिंग मतलब उस चीज़ का पालन करना दृढ़ता से, कि इंडियन पिनल कोड का दृढ़ता से पालन किया जाएगा, लॉज एंड वीमेंस एंड चिल्ड्रंस राइट्स का पालन किया जाएगा, मतलब महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का जो हनन नहीं हो, इसमें ध्यान रखा जाएगा, कॉपीराइट का हनन नहीं हो, ध्यान रखा जाएगा, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन हर एक कंटेंट्स का किया जाएगा कि 18+ है, कि बच्चों के लिए है, किसके लिए है ना, और पेरेंटल कंट्रोल की भी सुविधा दी जाएगी ऐसे चैनल्स में, कि यदि माँ बाप चाहें कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है लेकिन बच्चा OTT के कुछ कंटेंट्स को न देख पाए जो उसके बालपन के मानसिकता के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो कंट्रोल कर सके इस बात को, वाइल अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन फ्री स्पीच। और साथ ही साथ मेंटेन करने का कोशिश किया है कि जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया फ्री स्पीच के मामले में, उसको भी मेंटेन रखा जाए।
ऐसा OTT सर्विसेज ने कलेक्टिव तरीके से ऐसा इनिशिएटिव उठाया। ठीक है, तो इसको जो ये जो इनिशिएटिव उठाया है OTT सर्विसेज ने कलेक्टिव तरीके से, इसके बारे में बोला जा रहा है कि शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, कि इसको एक मौका तो दिया जाना चाहिए ना काम करने के लिए, कि भैया चलिए ठीक है, आपने कदम उठाया अपने मन से कि आप लोग अपने आप को इतना तरीके से कंट्रोल करके रखेंगे इतने मुद्दों पर, तो देखिए एक बार करके, यदि कर पाते तो अच्छा बात है। तो सच ए वॉलंटरी कोड, ये जो स्वैच्छिक तरीके से कानून बनाया गया अपने बारे में OTT सर्विसेज के द्वारा, खुद के बारे में उन लोगों ने बनाया है, इज कंसिस्टेंट विथ द रिकमेंडेशंस ऑफ द IB मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमिटी। जो IB मिनिस्ट्री था का एक्सपर्ट कमिटी था, ठीक है ना, उसने जो रिकमेंडेशंस किया था उसके साथ कंसिस्टेंट है, मतलब उसके अनुरूप ही बनाया गया है कोड। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशंस किस चीज़ पर था, ऑन फिल्म सर्टिफिकेशंस, चेयर्ड बाय श्याम बेनेगल इन 2016। 2016 में श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस IB मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट ने दिया था कि भाई OTT में जो है या फिर कहीं भी फिल्में जो रिलीज होंगी उसमें ये सब चीज़ों का पालन किया जाए, कि इसमें एज क्या बोलते हैं, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन डाला जाए, पेरेंटल कंट्रोल डाला जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का पालन किया गया है। द पैनल अपहेल्ड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इस पैनल ने रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी मेंटेन किया है, एंड फुल ओनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन, और कोई भी विजुअल प्रोडक्शन होता है उसका फुल ओनरशिप उसके क्रिएटर को ही दिया जाए, लिविंग व्यूइंग डिसीजंस टू ऑडियंस, और देखना है कि नहीं देखना है इस बात का डिसीजन ऑडियंस पे छोड़ा जाए, मोर एक्यूरेटली क्लासिफाइंग फिल्म्स बाय व्यूअर एज एंड ensuring transparency in the way reviewing bodies are constituted, और फिल्म्स को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से क्लासिफाई किया जाए व्यूअर एज के हिसाब से। ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए कि भाई 18+ के लिए है, बिलो 18 के लिए है, इस तरह से एज सर्टिफिकेशन कर दिया जाए, और इंश्योर किया जाए कि जो रिव्यूइंग बॉडी होगा उसका जो गठन होगा रिव्यूइंग बॉडी का, जो फिल्मों के जैसे बोला गया ना कि फिल्मों का एज सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन के लिए कौन रिव्यू करेगा फिल्मों को, इसके लिए एक बॉडी बनेगा, एक संस्था बनेगा, तो उस संस्था का कॉन्स्टिट्यूएशन में, उसके गठन में पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार जो है अपने हिसाब से लोगों को बैठा दे उस संस्था में और वो लोग सरकार का मोहरा बन के काम करते रहे। ठीक है, द आइडिया दैट फिल्म्स मस्ट बी प्री सेंसर्ड एंड arbitrary cuts made by government appointed nominees, mostly out of prejudice, is antiquated and repugnant to liberal societies। बिल्कुल ये बात हम भी मानते हैं कि जो फिल्मों को रिलीज होने से पहले सेंसर करना वही प्री सेंसर्ड कहलाता है, और आर्बिट्री कट्स मार देना कि यहाँ पर ये चीज़ किसका सीन है या फिर ये इंटीमेसी का सीन है, गलत है, इसको हटाओ फिल्म में से नहीं तो रिलीज नहीं होने देंगे, ये किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नॉमिनीज, जो सो कॉल्ड सेंसर बोर्ड के अधिकारी होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज के लिबरल सोसाइटी में एंटीक्वेटेड है, मतलब ओल्ड फैशन्ड हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए अब, और रिपग्नेंट है, लोग इसके लिए बहुत सहज नहीं है भैया, लोग देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सब चीज़ सबके देखने लायक नहीं है। एक एडल्ट आदमी जो देख सकता है, एक बच्चा को नहीं देखने का जरूरत होता उसके मन मस्तिष्क पर, तो इसके लिए एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए OTT सर्विसेज में। ठीक है, क्लियरली ए प्लेथोरा ऑफ लॉज आर अवेलेबल टू एसेस, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लॉज मतलब बहुत सारे कानून हैं जिनको एसेस करना है, मूल्यांकन करना है, बेस्ड ऑन कंप्लेंट, शिकायतों के आधार पर, वेदर देयर हैज़ बीन एन एग्रेगेरियस वायोलेशन ऑफ लॉ, कि क्या एक ज़बरदस्त तरीके से कानून का उल्लंघन हुआ है, नहीं, एंड दिस डिटर्मिनेशन आउट टू बी मेड बाय अनइम्पीचेबल बॉडीज़, और ये जो निर्धारण होना चाहिए कि कानून का उल्लंघन किया गया है कि नहीं, ये एक ऐसे संगठन के द्वारा होना चाहिए जो अनइम्पीचेबल रहे, जिस पर खुद आरोप नहीं लगा दिया जाए पक्षपात करने का, रिप्रेजेंटिंग ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिविल सोसाइटी, और ये जो बॉडी बनना चाहिए, संगठन बनना चाहिए रिव्यू करने वाला, इसमें समाज के भिन्न भिन्न समाज के सिविल सोसाइटी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोगों को इसमें बॉडी में शामिल किया जाना चाहिए, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को। ए पुलिस अप्रोच टू फिल्म्स एंड मीडिया कैन ओनली ग्रो ए मोनोकल्चर ऑफ प्रोपेगेंडा,
बिल्कुल सही बात है कि यदि आप पॉलिश्ड अप्रोच लगा देते हैं कि नहीं भाई ये वाला करने देंगे, ये वाला करने नहीं देंगे, इस तरह का अप्रोच लगा देते हैं फिल्म्स और मीडिया पर, तो प्रोपेगेंडा का मोनोकल्चर ही फैलेगा। इससे समाज में बहुरूपता और दृष्टिकोण में विविधता नहीं आ पाएगी। तो ये था 13 फरवरी के एडिटोरियल का एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेशन में। थैंक यू वेरी मच।